सड़क की सतह पर निशान। सड़क की सतह पर निशान की परिभाषा। यह सड़क, रास्तों या फुटपाथ की सतह पर लगाए गए पेंट, बटन या अन्य उपकरण होते हैं जो सड़कों पर चालकों को गाड़ी चलाते समय उनका मार्गदर्शन, निर्देशन या उन्हें चेतावनी देने के लिए होते हैं। इन्हें अकेले या इनके महत्व पर जोर देने के लिए चिन्हों और यातायात बत्तियों जैसे अन्य यातायात नियंत्रणों के साथ पूरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। निशान और रेखाओं की सामग्रियां। पेंट ये सबसे आम तौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां होती हैं जो ऐसी सामग्रियों से युक्त होती हैं जो उनका टिकाऊपन और जीवन लंबा बनाने में मदद करती हैं। ये पेंटिंग सामान्य या थर्मल हो सकती हैं या रबड़ की स्ट्रिप्स को सड़क की सतह पर चिपकाया जा सकता है। इसमें छोटे छोटे शीशे के क्रिस्टल डालकर या पेंट में पहले से मिलाकर इसे प्रकाश परावर्तक बनाया जाता है। बटन ये विशेष निर्देशों और आकारों वाले सिरामिक के टुकड़े होते हैं जिन्हें लेन और दिशाओं के अलगाव में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ये सफेद और पीले रंग में होते हैं और इनका महत्व पेंट के समान ही होता है। सड़क परावर्तक ये लेन और दिशाओं के अलगाव में विशेष निर्देशों वाले परावर्तक के टुकड़े हैं जो सड़क के छोर को निर्धारित करते हैं और खासकर रात में गाड़ी चलाने के दौरान चालक को सही से रास्ता दिखाने में समर्थ करते हैं। सड़क की सतह पर निशानों की आकृति। रेखाएं ये लंबवत, अनुप्रस्थ या किसी कोण पर झुकी हुई रेखाएं हो सकती हैं। ये निषेध के लिए निरंतर रेखाएं या चेतावनी और मार्गदर्शन के लिए खंडित रेखाएं हो सकती हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा का एक निश्चित संकेत होता है। प्रतीक इनमें से सबसे महत्वपूर्ण वो तीर हैं जो आगे लेन, दाएं, बाएं, दाएं से आगे या बाएं से आगे की अनिवार्य दिशाएं दर्शाते हैं। शब्द रुकिए चिन्ह के अंदर मौजूद संदेश के लिए पूरक के रूप में और उनके प्रतीकों को समझाने में मदद करने के लिए कभी कभी रुकिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संख्याएं सड़क की सतह पर संख्याएं लिखी गई होती हैं जो आमतौर पर सड़क पर गति सीमा को दर्शाती हैं। सड़क की सतह पर निशान के प्रयोग। लंबवत निशान निरंतर लंबवत रेखाओं का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। यातायात की गति अलग करने के लिए, जिन क्षेत्रों में ओवरटेकिंग मना है उनको दर्शाने के लिए, चौराहों पर आने पर, सड़क पतली या चौड़ी होने पर, सड़क का छोर दर्शाने के लिए, पीला या सफेद, पैदल क्रॉसिंग पर आने पर, झुकी हुई जैसे यातायात द्वीप रेखाएं, छायांकित, लेन निर्धारित करने के लिए, खंडित लंबवत रेखाएं इन्हें सड़क प्रयोगकर्ताओं के मार्गदर्शन और चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें लेन और इसकी चौड़ाई निर्धारित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अनुपक्ष निशान इन्हें प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टॉप लाइन और वाहन या पैदल यात्रियों को रास्ता दें। सड़क की सतह पर निशान के प्रकार। यातायात गति नियंत्रण निशान इसका उद्देश्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताना होता है और यह कानून और विधानों पर आधारित है। इन्हें निम्न में विभाजित किया गया है। रास्ता दीजिए के निशान, निषेध के निशान, आदेशात्मक, अनिवार्य निशान, चेतावनी के निशान इसका उद्देश्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को आगे के जोखिमों के बारे में चेतावनी देना होता है जिसकी वजह से उसे चोट लग सकती है। दिशात्मक सूचनात्मक निशान इसका उद्देश्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को ऐसी जानकारी देना होता है जिससे उसे अपने सफर में लाभ मिल सकता है। लेन का निशान सड़क के किनारे का निशान, चौराहों के लिए लेन का निशान, विकलांग पार्किंग निशान, सड़क प्रयोगकर्ताओं को जानकारी देने वाले अन्य निशान। रास्ता दीजिए का निशान इन निशानों को सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिए यातायात चौराहों और मुख्य सड़कों में प्रवेश द्वार पर रास्ता देने के नियमों का पालन करने के लिए लगाया जाता है। स्टॉप लाइन यह चिन्ह दिखाई देने पर चालक को चौराहे में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से रुकना पड़ता है ताकि चौराहे पर दूसरी गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता दिया जा सके।
रास्ता दीजिए। यह चिन्ह दिखाई देने पर चालक को चौराहे पर आने से पहले अपनी गाड़ी की गति कम करनी पड़ती है ताकि चौराहे पर दूसरी गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता दिया जा सके। पैदल रेखा। यह चिन्ह दिखाई देने पर चालक को अपनी गाड़ी की गति कम करके ये देखना पड़ता है कि कोई पैदल यात्री तो नहीं है। इसे इस निशान से पर्याप्त दूरी पर रुककर सड़क पार करने वालों को रास्ता देना चाहिए। निषेध के निशान। ये निशान सड़क प्रयोगकर्ताओं के निषेध के मामले में पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। ओवरटेक करना मना है। इसे एक निरंतर रेखा या दो निरंतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। इनका एक ही अर्थ है और चालक को इस रेखा या इन दो रेखाओं को देखने पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे कोई मोड़ या ऊंचाई हो सकती है या सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे सकती है। किसी अवपाद के बिना यह मनाही सबके लिए है। दाईं दिशा में ओवरटेक करना मना है। यह रेखा दिखाई देने पर दाईं दिशा में गाड़ी चलाने वाले चालक को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे कोई मोड़ या ऊंचाई हो सकती है या सड़क ठीक से दिखाई नहीं दे सकती है। लेकिन बाईं तरफ गाड़ी चलाने वाला चालक ओवरटेक कर सकता है। बसों को छोड़कर यातायात निषिद्ध है। इस निशान का मतलब है कि यह लेन बसों को छोड़कर बाकी यातायात के लिए निषिद्ध है। रुकिए नहीं, बस स्टॉप। चालक यहां नहीं रुक सकता क्योंकि यह स्थान बस स्टॉप के लिए आवंटित है। यहां अपनी गाड़ी रोकने पर चालक बस स्टॉप पर चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के लिए बाधा बन सकता है। ट्रकों का आना मना है। इस निशान का मतलब है कि ट्रक चालक इस लेन का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह से इस क्षेत्र में अशांति और प्रदूषण हो सकता है, या फिर वो लेन ट्रकों के प्रवेश के लिए संकरी है। गति सीमा। यह निशान दिखाई देने पर चालक को लेन पर गति सीमा का पालन करना होता है। इस निशान का उपयोग तब किया जाता है जब कुछ लेन में अधिकतम गति अलग अलग होती है और लेन से किसी यातायात चौराहे के पास पहुंचने की वजह से गति कम करने की जरूरत होती है। द्वीप पर ओवरटेक करना मना है। चालक का इस पर ओवरटेक करना या चलना मना होता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए पक्के द्वीपों के बजाय बाधा द्वीपों का प्रयोग किया जाता है। पीले वर्ग पर रुकना मना है। इसका मतलब है कि चालक के लिए पीले वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करना मना है, सिवाय इसके कि अगर उसकी लेन साफ हो और हरी बत्ती उसे उस पर चलने की अनुमति देती हो। उसके लिए इस क्षेत्र में रुकना सख्त मना है, क्योंकि इसकी वजह से यातायात की गति बाधित हो सकती है। रुकना या गाड़ी लगाना मना है। यह रेखा गाड़ियों को रुकने, पार्क करने से मना करने के लिए प्रवेश द्वारों और निकास द्वारों पर प्रयोग की जाती है, जिसकी वजह से कारों और गाड़ियों का प्रवेश और निकास बाधित हो सकता है। रुकना, कैरियज वे के अंदर गाड़ी लगाना मना है। सड़क के छोर पर यह निशान दिखाई देने पर चालक को सड़क के छोर पर रुकना या अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। गाड़ियों को सड़क के छोर की रेखा के अंदर रुकने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वो रेखा की दाईं ओर सड़क के बाहर रुक सकता है। रुकना मना है। पैदल रेखाओं से पहले और बाद में निरंतर टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई देने पर चालक को नहीं रुकना चाहिए। आदेशात्मक अनिवार्य निशान। ये निशान सड़क पर चलने वाले लोगों को कुछ चीजों के पालन के लिए प्रतिबंधित करने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे दाएं रहें या बाएं रहें। आदेशात्मक लेन। इस निशान का मतलब है कि निरंतर रेखा वाले क्षेत्र में आने पर सभी गाड़ियों को लेन बदलने या एक लेन से दूसरी लेन पर जाने की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर ये प्रवेश द्वारों, विपथन और चौराहों पर होते हैं। आदेशात्मक दिशा। इस निशान का मतलब है कि सभी गाड़ियों को लेन बदलने या एक लेन से दूसरी लेन पर जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लेनों के बीच अलगाव करने वाली निरंतर रेखाओं से लेन को अलग कर दिया जाता है। द्वीपों से दूर रहते हुए चलें। इस निशान का मतलब है कि गाड़ियों को इन निशानों के ऊपर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वे पक्के द्वीप होते हैं। ये निशान फुटपाथ के अंदर मौजूद होते हैं। साइकिल और पैदल लेन। इस निशान का मतलब है कि पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों को उनके लिए आवंटित लेन का प्रयोग करना है। बस लेन। इस निशान का मतलब है कि बस ड्राइवरों को उनके लिए आवंटित लेन का प्रयोग करना है। साइकिल लेन।
इस निशान का मतलब है कि साइकिल सवारों को उनके लिए आवंटित लेन का प्रयोग करना है और अन्य चालक इस लेन का प्रयोग नहीं कर सकते। अनिवार्य समांतर पार्किंग। इस निशान का मतलब है कि जो वाहन चालक इस पार्किंग का प्रयोग करना चाहते हैं वो अपनी गाड़ियों को समांतर तरीके से पार्क करें। अनिवार्य लंबवत पार्किंग। इस निशान का मतलब है कि जो वाहन चालक इस पार्किंग का उपयोग करना चाहते हैं वो अपनी गाड़ियों को लंबवत तरीके से पार्क करें। अनिवार्य कोणयुक्त पार्किंग। इस निशान का मतलब है कि जो वाहन चालक इस पार्किंग का उपयोग करना चाहते हैं वो अपनी गाड़ियों को तिरछा करके पार्क करें। चेतावनी निशान। इन निशानों को सड़क प्रयोगकर्ताओं को सड़क यातायात चौराहों और मुख्य सड़कों के प्रवेश द्वार पर मौजूद जोखिमों के बारे में चेतावनी देने के लिए लगाया जाता है। चेतावनी रेखा। खंडित चेतावनी रेखा अक्सर निरंतर रेखा से पहले चालक को किसी जोखिम या चौराहे की चेतावनी देने के लिए प्रयोग की जाती है। आगे गोल चक्कर या चौराहा है। इन निशानों का प्रयोग किसी चौराहे पर पहुंचने से पहले किया जाता है, विशेष रूप से गोल चक्कर पर, जहां वे चालक को चेतावनी देते हैं और उसे गति कम करने के लिए और गोल चक्कर में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त लेन का चयन करने के लिए सतर्क करते हैं। गति धीमी करने के लिए रेखाएं। इन्हें चालक को ऐसे जोखिमों की चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके लिए गति कम करने की जरूरत होती है। ये सड़क की सतह पर हल्के उभार जैसे जोखिम होते हैं जिस पर से चलते समय गाड़ी एक धीमी ध्वनि उत्पन्न करती है जो चालक का ध्यान जोखिम की तरफ आकर्षित करती है। दिशात्मक सूचनात्मक निशान। इन निशानों को चालक का मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें अपनी यात्रा के लिए फायदेमंद जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेन का निर्धारण। ये निशान चालक को सड़क पर गाड़ी चलाते समय अपनी लेन निर्धारित करने का संकेत देता है। सड़क के छोर का निर्धारण। यह निशान चालक को सड़क के छोर के बारे में बताता है। यह रेखा सफेद या पीले रंग में होती है। विकलांगों के लिए पार्किंग। यह निशान सड़क प्रयोगकर्ताओं को विकलांग पार्किंग का संकेत देता है।